ये तो फ्रेंड्स मेरे पास ये एक बड़े साइज का रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है। इसको जो प्रॉब्लम है वो इसके अंदर छुरी लग गई, इस यानी से बर्फ़ वगैरह निकालते हुए इसके फ्रीज़र के अंदर छुरी से कट लग गया। ये देखें तो यहीं से जहाँ पे कट लगा तो मैंने इसको रिपेयर करके ऊपर मैजिक लगा दी है, ताकि हमारा जो सिल्वर का टांका होता है वो मजबूत हो जाए। ऊपर से मैजिक लगा देनी चाहिए। तो गाइस अब जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके फ्रीज़र के अंदर पानी जा चुका है। आपको पता है कि फ्रिज के अंदर वेबरेटर के अंदर पानी वगैरह या नमी चली जाए तो ये हमारी कैपरी चौक हो जाती है, ये वर्क नहीं करती। तो गाइस इसको पानी को निकालने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। तो आपने करना क्या है, आपने इसका सेक्शन का टैंक का बाहर निकाल के कंप्रेसर में से तो उसके आगे आपने चार्जिंग वाल लगा लेना। ये देखें मैंने कंप्रेसर का टांका बाहर निकाल के उसके आगे चार्जिंग वाल लगा लिया। इसी तरह कैपरी को फिल्टर से काट के उसके आगे भी आपने चार्जिंग वाल या पिन वाल जिसको आप कहते हैं वो आपने लगा लेना है। तो गाइस करना क्या है, आपने अपना कंप्रेसर को ऑन करना है। चार्जिंग सेक्शन वाला पाइप है उसके साथ एक लाइन को कनेक्ट करके दूसरे गेज के साथ आपने कंप्रेसर की सेक्शन लाइन पे कनेक्ट कर देना, जिसको आपने वैक्यूम पंप बनाया हुआ है। गाइस ये करेगा क्या, जैसे आप इसको ऑन करेंगे तो ये सक करेगा उस सेक्शन में से हवा को। ये देखो इसको मैंने इसके साथ कंप्रेसर के साथ कनेक्ट कर दिया है और मैं कंप्रेसर को ऑन कर दिया है। कंप्रेसर को ये देखो मैंने ऑन कर दिया तो एयर वो खींचनी शुरू कर दी उसने फ्रिज के अंदर से, वेपोरेटर के अंदर से। तो गाइस अब हमने इसको पानी को किस तरह खुश्क करना है, तो आपने सीटीसी लेनी है। ये बेहतरीन है सीटीसी, अगर नहीं है तो आप पेट्रोल भी ले सकते हैं। तो गाइस मैं सीटीसी मेरे उस बोतल के अंदर मेरे पास है। तो गाइस मैं जो कैपरी के आगे मैंने पिन वाल लगाया हुआ है, तो मैं ये ढक्कन भर के सीटीसी इसको पिन वाल के ज़रिए यानी कि पिन वाल के आगे करूँगा तो ये पिन वाल खींच लेगा, क्योंकि सेक्शन के साथ हमने चार्जिंग लाइन कनेक्ट की हुई है, वो कंप्रेसर खींच रहा है हवा। तो गाइस ये देखें ये पिन वाल को मैंने टिप कर दिया इसके अंदर ढक्कन के अंदर, क्योंकि मैंने सीटीसी डाली हुई है। तो ये खींचना शुरू कर दिया उसने सीटीसी को। इसके अंदर मैं और डाल दूँगा, वो पूरा ढक्कन उसने तकरीबन खींच लिया है। तो बहुत ही आसान तरीका, जितनी मर्जी सीटीसी आप इसके अंदर डाल लें, जो मर्जी पेट्रोल जितना मर्जी डाल लें, बहुत ही आसान तरीके का आपने सेक्शन पाइप के आगे भी पिन वाल लगा देना है और कैपरी के आगे भी, और सेक्शन को आपने अपने वैक्यूम पंप या जो आपने कंप्रेसर रखा हो उसकी सेक्शन पे लगा देना है। तो वो हवा खींचना शुरू करेगा। तो कैपरी की जो आप जो जितना मर्जी इसके अंदर पेट्रोल या सीटीसी वगैरह इसके अंदर पहुँचा सकते हैं। तो गाइस इस तरह बहुत से मैं सीटीसी के 3-4 ढक्कन इसके अंदर पहुँचा के और फिर मैं इसको थोड़ा वॉश करूँगा तो हमारा जो पानी वगैरह वो खुश्क हो जाएगा और हमारे सेक्शन के लिए बाहर आ जाएगा। तो ये देखें इसने जितना मैंने इसको सीटीसी पिलाई है इतने सारी की सारी कैपरी ने खींच ली है। अभी मैं मज़ीद इसके अंदर 1-2 ढक्कन और इसको पिलाने वाला हूँ, क्योंकि इसके अंदर पानी काफ़ी चला गया। तो मेरा जो मिशन है कि जिसको अच्छे से वॉश कर दीजिए, क्योंकि नमी वगैरह इसके अंदर रहेगी तो हमारा फ्रीजर जो है काम नहीं करेगा। तो ये देखें गाइस इसने मैंने अच्छे से इसको सीटीसी पिला दी है कैपरी को। तो ये अब इसको मैंने मुंह ऊपर को कर दिया ताकि बाहर ना आए। तो मैं अब क्या करूँगा, मैं अपने कंप्रेसर को ऑफ करूँगा उस के, तो इधर से मैं इसको चार्जिंग वाल को भी सेक्शन से उतार दूँगा। ये देखिए तकरीबन तमाम सीटीसी आ गई फ्रीज़र के अंदर जा चुकी है। इस वक्त हमारी जो सीटीसी है वो फ्रीज़र के अंदर जा चुकी है। तो हम इसको वॉश करेंगे तो हमारा तमाम सीटीसी पानी के समेत तमाम बाहर की बाहर निकल जाएगी। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँचती रहें। जो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, आपने ऐसे इसी तरीके से ही आपने वर्क करना है। ये देखें अब मैंने जो हमारी लाइन थी उसको मैंने पिन वाल के आगे कैपरी वाला पिन वाल उसके साथ कनेक्ट कर दिया है। इससे मैंने सेक्शन से मैंने उसको उतार दिया है। तो गाइस मैंने कंप्रेसर को ऑन कर दिया है। अब प्रेशर देना शुरू कर दिया कैपरी के अंदर। कैपरी के अंदर प्रेशर दे रहा हूँ तो प्रेशर पूरे फ्रीजर से होता हुआ हमारे सेक्शन पाइप से बाहर आना शुरू हो चुका है। यानी कि अब पहले हमने वहाँ से कैपरी से उसको सीटीसी पिलाई है, तो अब हम पीछे से उसको प्रेशर देना शुरू कर दिया है। तो ये क्या होगा कि ये देखिए हमारी कैपरी का प्रेशर देख रहे हैं 250-300, यानी कि प्रेशर भी ज़बरदस्त है कैपरी का, और सिर्फ वॉश करने वाला है। तो हम इस तरह वॉश करते रहेंगे तो हमारा तमाम सीटीसी जो पानी वगैरह को लेकर सेक्शन पाइप से बाहर निकल जाएगी।